हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है अर्जुन और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 9 मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 9 यानी कि सर्कल्स। आज की वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है, जहां पर हम कंप्लीटली सारा का सारा अपना बेसिक इंट्रोडक्शन कंप्लीट करने वाले हैं इस चैप्टर का। तो चलिए फिर जल्दी से शुरू करते हैं और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो देखो बेटा, स्टार्ट करते हैं सर्कल की डेफिनेशन के साथ। यहां पर आपके पास क्लियरली सर्कल की डेफिनेशन लिखी हुई है, आपको दिख रहा होगा। और सर्कल मैं आपको एक ड्रॉ करके भी दिखा देता हूं कैसा हमारा सर्कल होता है। देखो, क्या हमारा ऐसा ही होता है बेटा सर्कल? सबको पता है ना, ऐसा ही होता है सर्कल। अब देखो सर्कल की डेफिनेशन हमारे पास यहां पर क्या लिखी हुई है, चेक करते हैं। सर्कल इज द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स। सर्कल के अंदर क्या होते हैं? वो सारे के सारे पॉइंट्स आ जाते हैं एक प्लेन के अंदर जो कि इक्वी डिस्टेंस पे होते हैं, यानी कि बराबर डिस्टेंस पे होते हैं एक फिक्स पॉइंट से। अब वो फिक्स पॉइंट कौन सा है? वो फिक्स पॉइंट क्या कहलाता है? वो कहलाता है ये सेंटर। सेंटर से जितना भी डिस्टेंस होगा वो सब क्या होगा? सेम होगा। चलो जी चेक करके देखते हैं। ये था हमारा 5, ठीक है ना। अब इसको देखते हैं, ये सेंटर से और डिस्टेंस बनाओ, इधर बना लो, ये भी 5 है। ऊपर बना लो, ये भी कितना है? ये भी हमारा 5 ही बैठेगा, थोड़ा सा रह गया। ये भी हमारा कितना है? ये भी हमारा पूरा 5 है। क्या सारा डिस्टेंस हमारा 5 है? सेंटर से आप जहां पर भी डिस्टेंस लोगे ना वो हमारा 5 ही कहलाएगा, यानी कि बराबर इक्वी डिस्टेंस कहलाएगा। वही हमारी रेडियस होती है। ठीक है, समझ में आ गया? सर्कल इज द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन दैट आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट। बराबर डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस है ना इसको हम रेडियस बोलते हैं। और जो बराबर डिस्टेंस यानी कि इसके अकॉर्डिंग ही, इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ही हमारा पूरा सर्कल का कॉन्सेप्ट आ जाता है। क्या ये बात क्लियर है? बहुत अच्छे से क्लियर है। अब इसमें कुछ बेसिक सी चीजें हैं वो हम डिस्कस करने वाले हैं। देखो, देखते हैं, समझते हैं क्या है। सबसे पहले है सेंटर। सेंटर क्या होता है? फिक्स्ड पॉइंट इन अ सर्कल। जो सर्कल के अंदर भाई फिक्स पॉइंट है ना, ये ग्रीन कलर का, ये जो ग्रीन कलर का आपको दिख रहा होगा, ये हमारा क्या होता है? फिक्स पॉइंट, जिसको हमने ओ नाम दिया है। यही हमारा क्या है? सेंटर है। क्या इतनी बात क्लियर है? चलो जी क्लियर होगी। फिर उसके बाद रेडियस। रेडियस क्या होता है? डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर टू एनी पॉइंट ऑन अ सर्कल। सर्कल पे के किसी भी पॉइंट पे सेंटर से आप ले लो, जैसे रेड वाला है ना, रेड का है, यहां से चलो, यहां से लेकर के यहां तक, ये भी हमारा रेडियस हो गया। यहां से ऊपर चलो सेंटर से, ये भी रेडियस हो गया। ऐसे चलो, ये भी रेडियस हो गया। ये सब हमारे क्या है? ये सब हमारे रेडियस है। क्या है? रेडियस है। तो लिखा हुआ है डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर टू एनी पॉइंट ऑन अ सर्कल। फिर आ जाता है हमारा डायमीटर। डायमीटर का मतलब होता है कि देखो, सेंटर से अगर हमने इतना लिया तो रेडियस, अगर सेंटर से इसी को पूरा बना दो सेंटर से, लेकिन सेंटर से ही जाना चाहिए और कहीं से नहीं, सेंटर से ही जाएगा तो डायमीटर कहलाता है, यानी कि रेडियस का डबल। रेडियस का डबल यानी कि लॉन्गेस्ट, सबसे लॉन्गेस्ट कोड, उसको हमने कोड नाम दिया है। कोड भी समझ लो हमारा क्या होता है। मान लो एक सर्कल है, मान लो एक हमारा सर्कल है, ठीक है ना। ऐसे हमने सर्कल बना लिया। अब कोई भी ऐसे हमारा ये इस तरीके से, ये है, ये सेंटर से पास तो नहीं हो रहा, ये हमारा कोड है। ये हमारा क्या है? कोड है। ये सेंटर से पास नहीं हो रहा। सेंटर कहां होगा? सेंटर यहां पे होगा कहीं पर। सेंटर कहां पे होगा? यहां पे होगा, लेकिन सेंटर से तो पास नहीं हो रहा ना, तो ये हमारा क्या कहलाता है? ये सब कोड कहलाते हैं। लो, इधर से जा रहा है, ये भी हमारा सेंटर से पास नहीं हो रहा, इधर से जा रहा है, ये सब कोड है। लेकिन जो इनमें सबसे लॉन्गेस्ट कोड होगी, जो सेंटर से पास होगी, वो हमारा डायमीटर कहलाता है। वो हमारा क्या कहलाता है? वो हमारा डायमीटर कहलाता है। क्या इतनी बात क्लियर है? चले अब आगे, चलो फटाफट से चलते हैं। इधर देखते हैं, ये हमारा, इसमें थोड़ा सा रब कर देते हैं चीजों को, और इसमें एक लाइन हमारी बन भी गई है। ठीक है, ये हट नहीं रही है। चलो खैर कोई नहीं, डायमीटर आपको समझ में आ गया। फिर हमारा एक सरकमफ्रेंस भी होता है। क्या होता है? सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस का मतलब होता है ये जो आपको ब्लैक दिख रहा है ना, ब्लैक आउटर सरफेस, ये हमारा क्या है? ये हमारा पूरा का पूरा इसका क्या कहलाता है? सरकमफ्रेंस कहलाता है। क्या कहलाता है? सरकमफ्रेंस कहलाता है। फिर कोड मैंने आपको बता दिया। लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग एनी 2 पॉइंट्स ऑन अ सर्कल। लाइन सेगमेंट, अगर सर्कल पे कोई भी 2 पॉइंट है हमारे, अगर सर्कल पे कोई भी हमारे 2 पॉइंट है, सर्कल बना लेते हैं फटाफट से। सर्कल पे कोई भी 2 पॉइंट ले लो। अब आप, एक तो ये पॉइंट ले लिया हमने, एक ये पॉइंट ले लिया है ना। अब ये देखो, ये हमारा कोड है। लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग एनी 2 पॉइंट्स ऑन अ सर्कल। एक पॉइंट ये ले लो भाई, एक पॉइंट ये ले लो, ये भी हमारी क्या है? कोड है ना। अच्छा, ये सेंटर है, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, जो यहां से जा रही है, ये कहलाएगी हमारी, ये भी कोड कहलाएगी, क्योंकि ये सेंटर से पास हो रही है, लेकिन ये डायमीटर भी कहलाती है। ठीक है। फिर है सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस क्या होता है? डिस्टेंस अराउंड द सर्कल। जो भी सर्कल के
डिस्टेंस है पूरा, मतलब सर्कल का आसपास पूरा जो ऑल ओवर द जो हमारा आउटर हिस्सा है वो हमारा क्या कहलाता है, वो हमारा कहलाता है सरकमफ्रेंस। क्या कहलाता है, सरकमफ्रेंस कहलाता है। देखो ये कहलाएगा हमारा सरकमफ्रेंस, ये जो आपको आउटर दिख रहा होगा अराउंड द सर्कल, ठीक है ना, समझ में आ गया। ये होता है हमारा सरकमफ्रेंस। बेसिक सी चीजें हैं जो हम सीख रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं। फिर उसके बाद अब थोड़ा सा लेवल बढ़ेगा धीरे धीरे। 2-3 चीजें हैं जो आपको समझनी है। पहला आर्क है, दूसरा हमारा सेक्टर है, और थर्ड नंबर पे जो आ जाता है वो होता है हमारा सेगमेंट। वो हमें समझना है। अब देखो एक ही फिगर है, अलग से फिगर बना के भी दिखा देता हूं। यहां पर एक ही फिगर में सारी चीजें बताई गई है। सबसे पहले क्या है, आर्क। क्या बताया गया बेटा, आर्क। समझो क्या होता है आर्क, इधर आओ फटाफट से, देखो ध्यान से समझो क्या होता है हमारा आर्क। जैसे ये हमारा एक सर्कल है, दिख रहा है सबको, सर्कल है ना। अब इसी सर्कल के अंदर अगर हम इस तरीके से बात करें, है ना, सरकमफ्रेंस पे अगर हम पॉइंट्स को देखें तो ये इतना हिस्सा, ये हमारा क्या कहलाएगा, एक आर्क कहलाएगा। क्या कहलाएगा, एक आर्क कहलाएगा। लेकिन ये कौन सी आर्क होगी, ये होगी माइनर आर्क। कौन सी आर्क होगी, माइनर आर्क। वहीं अगर मैं आपसे बात करूं कि ये वाला यहां से ये क्या कहलाएगा, ये भी एक आर्क है, लेकिन ये कहलाएगी मेजर आर्क। क्या कहलाएगी, ये मेजर आर्क। ठीक है, समझ में आ गया, क्लियर है। देखो क्या लिखा हुआ है, अ पार्ट ऑन ऑफ द सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस का ही तो पार्ट है ये, ठीक है ना, सरफेस पे ले रहे हैं हम। देखो यहां पर भी हमारी आर्क बनी हुई होगी। देखो ये आपको दिख रहा होगा पिंक कलर से, ये दिख रहा है, जो ये पिंक कलर वाली दिख रही है ना, ये हमारी आर्क है, ये माइनर है, और ये पूरा अगर इधर से चलते हो तो ये मेजर आर्क बन जाती है। ठीक है, फिर उसके बाद आता है अपना सेक्टर। क्या आता है, सेक्टर। सेक्टर का मतलब समझो क्या होता है। सेक्टर आपको यहां पे करा देते हैं। देखो सेक्टर का मतलब होता है, सर्कल बनाना पड़ेगा अगेन हमें दोबारे से। देखो ये है हमारा, देखो ऐसे है, ये मान लो हमारा 5 का है, सर्कल है, ठीक है ना। अब यहीं पर आपको क्या करना है, आपको रीजन बाउंड बाय 2 रेडियस और 1 आर्क, मतलब 2 रेडियस। एक तो रेडियस ये हो गया 5 का, एक रेडियस हम और ले लेते हैं, एक रेडियस हम और ले लेते हैं। देखो यहां से लेकर के ये हमने बना लिया पूरा 5 का रेडियस, ये भी 5, ये भी 5, ठीक है ना। अब ये जितना हिस्सा हमारा बचा है, अब ये जितना हिस्सा हो गया ना, ये अपना ये वाला, ये हमारा क्या कहलाएगा, आर्क कहलाएगा। ये हमारा कहलाएगा सेक्टर। क्या कहलाएगा, सेक्टर कहलाएगा, ठीक है ना। एक आर्क और 2 रेडियस, ठीक है। क्या इतनी बात है, क्लियर है, दिख रहा है सभी को। इसको नीचे वाले को दूसरा कलर कर देते हैं। देखो ये वाला, ये जो ग्रीन वाला पूरा हिस्सा हो गया हमारा, ठीक है ना। ये वाला हमारा क्या कहलाएगा, ये ग्रीन वाला हमारा कहलाएगा मेजर सेक्टर, और ये जो येलो वाला है क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा माइनर सेक्टर, ठीक है ना। छोटे वाला माइनर और दूसरे वाला मेजर। मैं लिख भी देता हूं यहां पर, ये जो ग्रीन वाला है ये कहलाएगा हमारा मेजर सेक्टर, और ये वाला येलो वाला ये होगा हमारा माइनर सेक्टर। क्या कहलाएगा, माइनर सेक्टर, ठीक है ना। 2 रेडियस और आर्क की मदद से, ठीक है, समझ में आ गया, क्लियर है। आगे चलें, आगे आ जाता है सेगमेंट। क्या आ जाता है, सेगमेंट। यहां पे भी देख लो हमारा जो सेक्टर बना हुआ है, सेक्टर कैसे बना हुआ है, देखो ये पूरा कंप्लीट ऐसे, और ये वाला, ये हमारा सेक्टर माइनर वाला, और उसके पीछे वाला मेजर सेक्टर। लास्ट हमारा बचता है सेगमेंट। क्या बनता है, सेगमेंट। देखो रीजन बिटवीन अ कोड एंड एन आर्क। आर्क और कोड की मदद से पहले तो क्या बनाएंगे, अपना सर्कल बनाएंगे। सर्कल बना लेते हैं फटाफट से। देखो सर्कल बन गया हमारा, ऐसे बहुत बढ़िया तरीके से सर्कल बन गया जी। चलो अब इस पे कोड ले लेते हैं। ये हमारी हो गई कोड। क्या हो गई, कोड हो गई। तो अब आप देख पा रहे होंगे कि ये वाला जो हिस्सा होगा, ये वाला कहलाएगा हमारा माइनर सेगमेंट। क्या कहलाएगा, माइनर सेगमेंट। और जो ऊपर वाला हिस्सा ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा हमारा मेजर सेगमेंट। क्या कहलाएगा, मेजर सेगमेंट, ठीक है ना। ये पूरा हिस्सा, ये पूरा हिस्सा, ठीक है ना, यहां से यहां तक येलो वाला, येलो शेड जो मैंने किया है, ये हमारा कौन सा है, मेजर सेगमेंट है। और नीचे कर देता हूं मैं ग्रीन कलर। देखो ये जो ग्रीन वाला हिस्सा है, ये जो ग्रीन वाला हिस्सा है, ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा हमारा माइनर सेगमेंट, ठीक है ना। ये देखो एक कोड है यहाँ पर, और आर्क की मदद से हमने इसको कर दिया, ठीक है। क्या समझ में आ गया आपको कि हमारा आर्क क्या है, सेक्टर क्या है, हमारा सेगमेंट क्या है। इसके बाद आगे चलते हैं। आगे हमारे पास क्या आ जाता है बेटा, यहां से थ्योरम्स आ जाती हैं। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि आपके स्कूल में जो है थ्योरम के प्रूफ्स कराए गए हैं या नहीं कराए गए हैं, डिपेंडिंग अपॉन द स्कूल्स। आप सभी अलग अलग स्कूल से हैं।
आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में, अगर प्रूफ कराए गए होंगे तो आपको बिल्कुल कराए जाएंगे इस चैनल पर, हमारे चैनल पर, वरना मैं वैसे भी आपको थोड़ा थोड़ा सा इसमें चीजें समझाने वाला हूं। देखो सबसे पहली थ्योरम क्या कहती है, इक्वल कोर्ड्स ऑफ अ सर्कल सबटेंडेड इक्वल एंगल एट द सेंटर। देखो ध्यान से समझना, क्या ये सर्कल आपको दिख रहा है, ये थ्योरम फर्स्ट है, 9.1 थ्योरम है ना। देखो क्या आपको ये पूरा सर्कल दिख रहा है, बहुत अच्छे से दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है सर। अब देखो इसके अंदर क्या चीज बताई जा रही है, इसके अंदर समझाया जा रहा है कि एक सर्कल के अंदर, पूरा सर्कल है, ओ इसका सेंटर है, दो इक्वल कोर्ड्स है, एक तो बेटा ये ए बी हो गई, एक हमारी पी क्यू हो गई। क्या हो गई, एक तो ए बी हो गई है, एक हमारी पी क्यू हो गई है। ए बी जो है वो पी क्यू के बराबर है, यहां पे मैं लिख रहा हूं ए बी जो है वो पी क्यू के बराबर है। अगर ए बी जो है वो पी क्यू के बराबर होगा तो यहां से ना कोड से सेंटर की तरफ अगर आप चलोगे तो एक एंगल बनेगा, ये बन गया, इसको नाम दे दो 1, इसको नाम दे दो 2, तो 1 जो है वो 2 के बराबर होगा, एंगल 1 जो है वो एंगल 2 के बराबर होगा। ये चाह रहा है कि इक्वल कोड्स, अगर दो इक्वल कोड्स है ना तो वो इक्वल एंगल सबटेंड करती है सेंटर पे। इस वाली कोड से ये वाला एंगल बना, पी क्यू कोड से 2 एंगल बना, तो 1 जो है वो 2 के बराबर होगा। ठीक है ना, इसके प्रूफ भी आगे गिवन है, वो भी कराए जाएंगे एक्सरसाइज के अंदर। ठीक है, समझ में आ गया, फर्स्ट थ्योरम बहुत अच्छे से समझ में आ गई है। उसके बाद सेकंड जो थ्योरम है वो इसकी रिवर्स है, वो क्या कहती है कि अगर दोनों एंगल बराबर है तो जो कोड है वो हमारी इक्वल होंगी। देखो क्या लिखा हुआ है, इफ द एंगल सबटेंडेड बाय टू कोड्स ऑफ अ सर्कल एट द सेंटर आर इक्वल, यानी कि यहां पे गिवन है कि जो 1 है ना ये 2 के बराबर है, अगर 1 2 के बराबर है तो ए बी जो है वो पी क्यू के बराबर होगा। देखो यहां पे क्या लिखा हुआ है, इफ एंगल 1 जो है वो एंगल 2 के बराबर होगा तो देन ए बी जो है वो पी क्यू के बराबर होगा। ये लिखा हुआ है, एट द सेंटर आर इक्वल देन कोड्स आर ऑल्सो इक्वल, कि अगर हमारा ये 1 2 के बराबर है तो ए बी जो है वो पी क्यू के बराबर होगा। ये हमारी सेकंड थ्योरम कहती है। ठीक है, आगे चले 9.3 पे चले। देखो क्या लिखा हुआ है, द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर, क्या फिगर दिख रही है, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से ओ इज द सेंटर, यहां पे मैं लिख रहा हूं डिटेल्स क्या क्या गिवन है, ओ इज द सेंटर, ओ इज द सेंटर, ए बी इज कोड, ए बी इज अ कोड, ठीक है ना, और जो ओडी है वो परपेंडिकुलर है ए बी पे। क्या ये चीज गिवन है, देखो परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर, ये परपेंडिकुलर है हमारा सेंटर से, ये परपेंडिकुलर है सेंटर से, ठीक है ना, ओडी जो है वो परपेंडिकुलर है सेंटर से ऑफ अ सर्कल टू अ कोड पे, इस पूरी कोड पे, कौन से वाली कोड पे, ए बी कोड पे, ये हमारे पास क्या है परपेंडिकुलर। अगर परपेंडिकुलर होता है ना तो ये जो है बाइसेक्ट कर देता है कोड को, इसका मतलब क्या होगा, एडी जो है वो डीबी के बराबर होगा। लिखा हुआ है कोड बाइसेक्ट द कोड, अगर उस पे है तो कोड को बाइसेक्ट कर देगा, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा कि एडी जो है वो डीबी के बराबर होगा। आप यहां पे लिख भी सकते हो कि ओडी एबी पे परपेंडिकुलर है तो बाइसेक्ट्स द कोड, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट, यहां लिख रहा हूं मैं परपेंडिकुलर बाइसेक्ट्स द कोड। क्या बात क्लियर है, ये थी हमारी 9.3 थ्योरम। ठीक है ना, नेक्स्ट थ्योरम पे चलते हैं। नेक्स्ट थ्योरम क्या कहती है, नेक्स्ट थ्योरम ये कहती है इसका ही रिवर्स। इसका रिवर्स क्या है, देखो ध्यान से समझो, लाइन ड्रॉ फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से बेटा हमने लाइन ड्रॉ करी, ये हमारा सेंटर है ओ, सेंटर से हमने लाइन ड्रॉ करी है, ठीक है ना, सेंटर से लाइन ड्रॉ करी है थ्रू द सेंटर टू बाइसेक्ट द कोड इज परपेंडिकुलर टू द कोड। अगर आपने लाइन ड्रॉ करी है और वो इसको लाइन को बाइसेक्ट कर रही है, यानी कि एडी जो है वो डीबी के बराबर है, तो यानी कि यहां पे ये क्या होगा, ओडी क्या होगा, ओडी जो है वो परपेंडिकुलर होगा। यहां पे मैं लिख देता हूं, ठीक है ना, इफ या लिख देते हैं ओ इज द सेंटर, ओ इज द सेंटर और लाइन पासिंग थ्रू सेंटर, लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर, सेंटर से अगर लाइन जो है वो पास हो रही है, बाइसेक्ट अ कोड, बाइसेक्ट अ कोड, बाइसेक्ट अ कोड का मतलब क्या हो गया कि एडी जो है वो डीबी के बराबर होगा। अगर एडी डीबी के बराबर है, बराबर बोल रहा हूं मैं, बराबर है, तो इसका मतलब क्या होगा कि ओडी जो है वो परपेंडिकुलर होगा ए बी पर, ओडी जो है वो किस पर परपेंडिकुलर होगा, ए बी पर परपेंडिकुलर होगा। क्या ये बात क्लियर होगी, समझ में आ गया। इसका ही रिवर्स था, पिछले में हमने पढ़ा कि अगर परपेंडिकुलर है तो बाइसेक्ट करेगा, इस बार बोला है कि लाइन पास हो रही है बाइसेक्ट कर रही है तो उसके परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, ये थी हमारी थ्योरम नंबर
4। अब पांचवी थ्योरम पे आ जाते हैं। पांचवी थ्योरम देखो क्या लिखी हुई है, फिगर आपके सामने गिवन है, देखो ध्यान से पढ़ना है, ध्यान से समझना है। क्या लिखा है, इक्वल कोड्स ऑफ अ सर्कल। एक सर्कल है, सर्कल की दो इक्वल कोड है। एक तो हो गया बेटा ये हमारी ए बी, क्या है, एक तो ए बी है, एक हमारी सी डी है। दो हमारी क्या है, इक्वल कोड्स है। क्या दिख रही है आपको बहुत अच्छे से? कलर चेंज कर लेते हैं अपना, ठीक है ना, ये वाला ले लेते हैं डार्क, चल जाएगा, ठीक है ना। ए बी जो है, ए बी ये पूरा कोड जो है, ये पूरा कोड जो है, ये पूरा कोड, ठीक है ना। पिंक कलर लेते हैं, इसमें शायद हमारा पिंक शेड ज्यादा चल पाएगा, या दूसरा कलर ले लेते हैं, इधर से सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक। देखो ये जो ए बी है ना, ये ए बी जो है, ए बी जो है सी डी के बराबर है, यानी कि दो कोड हमारी इक्वल गिवन है, ठीक है ना। ए बी जो है ये सी डी के हमारे बराबर है, ठीक है। अगर ये बराबर है तो जो सेंटर से इनका डिस्टेंस होगा वो भी बराबर होगा। ये यहां पर लिखा हुआ है, इक्वल कोड्स ऑफ अ सर्कल आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर और सेंटर्स, ठीक है ना। ये सेंटर हो गया हमारा, ठीक है ना, ए बी सी डी के बराबर है, तो ये जो डिस्टेंस होगा ओ ए ओ सी के बराबर होगा। मैं यहां पे लिख देता हूं, ठीक है ना, कि हमारा गिवन क्या है, ए बी जो है वो सी डी के बराबर है, इक्वल कोड्स है। अगर ये इक्वल कोड्स है, इफ ए बी सी डी के बराबर है, देन जो इनका डिस्टेंस होगा वो भी बराबर होगा, यानी कि ओ ए जो है वो ओ सी के बराबर होगा और ओ एक्स जो है वो ओ वाई के बराबर होगा, क्योंकि ये तो परपेंडिकुलर है और ये सेम सेंटर होता है। ये हमारी थ्योरम है कि सेंटर से जो इनका डिस्टेंस होगा वो भी सेम होगा। ये तो एक सर्कल की बात होगी। अगर मैं यहीं पर बोल दूं दो कॉन्ग्रुएंट सर्कल है, यहां पे मैं बोल देता हूं, इसी थ्योरम के अंदर लिखा हुआ है ऊपर कि दो कॉन्ग्रुएंट सर्कल है। दो कॉन्ग्रुएंट सर्कल का मतलब क्या हो गया, देखो ध्यान से समझो कि बेटा ये हमारा ऐसे है, 5 का ये हमारा सर्कल हो गया, ठीक है ना। ये देखो ये हमारा दो सर्कल ले लिए मैंने, है ना, सेम सेम डिस्टेंस के ले लिए हैं, बिल्कुल सेम सेम कर लिए हैं। अब देखो यहां पर ध्यान से समझो कि अगर हमारे पास दो कॉन्ग्रुएंट सर्कल है, कॉन्ग्रुएंट सर्कल का मतलब क्या होता है कि इक्वल रेडियस, क्या होता है, इक्वल रेडियस और इक्वल कोड। इनकी जो कोड है ना वो भी हमारी इक्वल है। हम मान लेते हैं ये है हमारी 10 की ले लो या 8 की ले लो, ठीक है ना। एक कोड है हमारी 8 की, यहां से ले लेते हैं, देखो 8 की कोड इसकी है और इसी की यहां से 8 की कोड है पूरी। 8 का मतलब ये रहा, देखो अगर दो कॉन्ग्रुएंट सर्कल हैं, कॉन्ग्रुएंट सर्कल का मतलब क्या होता है बेटा, कॉन्ग्रुएंट सर्कल का यहां पर मतलब होता है, कॉन्ग्रुएंट सर्कल का मतलब होता है, यहां पे मैं लिख देता हूं कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स। कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स का मतलब होता है सेम रेडियस, सेम रेडियस, रेडियस भी हमारा सेम है, ठीक है ना, सेम कोड का डिस्टेंस भी जो है वो सेम है ना, कोड भी दोनों की बराबर है, रेडियस भी बराबर है, तो जो दोनों का सेंटर से डिस्टेंस होगा ना वो भी हमारा यहां पर बराबर ही होगा। यहां से ये जो डिस्टेंस होगा ये भी हमारा बराबर होगा, यहां से ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, ठीक है ना। ये कहती है वो थ्योरम, देखो ध्यान से पढ़ो क्या लिखा हुआ है, इक्वल कोड्स ऑफ अ सर्कल। दो, एक सर्कल का, एक सर्कल के अगर दो कोड है तो वहां पे भी दोनों कोड के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो बराबर होगा, है ना। और यहां पे लिखा है और ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स, अगर दो कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स हैं उन दोनों की कोड भी सेम है तो वहां पर भी डिस्टेंस जो है वो बराबर ही होगा, ठीक है। ये हमारी थी फिफ्थ थ्योरम। अब इसके बाद चलते हैं सिक्स्थ थ्योरम पे। सिक्स्थ थ्योरम क्या कहती है, इसी की रिवर्स, कि भाई मान लो अगर डिस्टेंस बराबर है एक सर्कल के अंदर, है ना, कोड सेंटर से कोड तक का डिस्टेंस जो है वो बराबर है तो कोड भी बराबर होंगी। देखो क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है इफ, अगर ओ ए बराबर ओ सी है, ठीक है ना, ओ ए बराबर, ढंग से लिखते हैं इसको, ओ ए बराबर ओ सी है और ओ एक्स बराबर ओ वाई है, देन इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि कोड जो है वो हमारी इक्वल है। अगर देखो ये यहां पर जो डिस्टेंस है ना, ये डिस्टेंस है यहां से लेकर के यहां तक का, ये जो डिस्टेंस है ये बराबर है, ये बराबर है, तो ये जो कोड है ए बी और सी डी ये भी बराबर होगी। देखो क्या लिखा हुआ है, कोड्स इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, के सेंटर से जो डिस्टेंस है वो बराबर है तो लेंथ में भी बराबर होंगी। एक नॉर्मल चल रही है, एक उसकी रिवर्स चल रही है। अब आ जाते हैं सेवेंथ पे। सेवेंथ नंबर पे देखो क्या लिखा है, एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर। अब यहां पे जो एंगल बन रहा है ना वो बन रहा है आर्क की मदद से। किसकी मदद से, आर्क की मदद से। देखो आर्क क्या होता है, ये पूरा हमारा आर्क है। कौन सा आर्क,
माइनर आर्क है ना, यहां पे लिख देता हूं ऊपर में माइनर आर्क। माइनर आर्क से एक एंगल ये बना, ये तो बन रहा है हमारा सेंटर पे। कहां पे बन रहा है? ये वाला एंगल सेंटर पे बन रहा है, क्योंकि ओ हमारा क्या है? सेंटर है। तो ये लिखा हुआ है जो सेंटर पे एंगल होगा ना, इसी आर्क से एक तो एंगल ये बना, इसी आर्क से एक एंगल ये बना, है ना। दो एंगल बने ना, एक तो ये और एक ये। मान लो अगर ये x है तो ये 2x होगा, ये कहना चाह रहा है। अगर ये हमारा 30 डिग्री है तो ये वाला एंगल हमारा 60 डिग्री होगा। ये यहां पर कहा गया थ्योरम में। देखो क्या लिखा है, एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर, के आर्क से एक सेंटर पे अगर जो एंगल बना है इस डबल, वो डबल होगा द एंगल सबटेंडेड बाय एन पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल, के सर्कल के रिमेनिंग पार्ट पे जो ये वाला होगा ना, ये सेंटर मतलब डबल होगा, इससे डबल होगा, ये कहना चाह रहा है। ठीक है ना, समझ में आ गया। ये था हमारा 7th नंबर का थ्योरम। इसके बाद आ जाता है 8th नंबर का थ्योरम। 8 नंबर का थ्योरम क्या कहता है, देखो समझते हैं, रीड करते हैं, ध्यान से समझेंगे। एंगल इन द सेम सेगमेंट। सेगमेंट बेटा पता है ना आपको क्या होती है, दोबारा बता देता हूं। सेगमेंट क्या होती है कि मान लो ये हमारा सर्कल है, ठीक है ना, ये हमारा सर्कल है और ये हमारा सेगमेंट है, ठीक है ना। जो नीचे वाला होगा ये होगा हमारा माइनर सेगमेंट, जो ऊपर वाला होगा ये होगा मेजर सेगमेंट, ठीक है ना। माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट। अब सेगमेंट से ना एंगल इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। अगर सेम सेगमेंट के अंदर एंगल्स बन रहे हैं तो इक्वल होंगे। जैसे ये एंगल बना हमारा, यहां से लेकर के ये बना एंगल, ठीक है ना, इसी सेगमेंट की मदद से, और एक ये बना, तो ये बराबर होंगे, ये वाला इस वाले के बराबर होंगे, लेकिन ये सेंटर के बराबर नहीं होते, ठीक है ना। और अगर आप नीचे बना रहे हो, एक आपने ये बना दिया, ठीक है ना, और एक आपने ये वाला एंगल बना दिया, तो ये वाला एंगल इस वाले के बराबर होगा, क्योंकि माइनर सेगमेंट में है, वो मेजर सेगमेंट में थे, ठीक है ना, समझ में आ गया। इसके बाद नाइन्थ की फिगर की बनी है, वो हम बना लेंगे। देखो क्या लिखा हुआ है, इफ अ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स। बेटा हमारे पास 2 पॉइंट है, कोई भी 2 पॉइंट ले लेते हैं। एक पॉइंट ये ले लिया हमने, एक पॉइंट हमने ये ले लिया, ठीक है ना। अब देखो क्या लिखा हुआ है, इफ अ लाइन सेगमेंट का मतलब पॉइंट ऊपर नीचे हो गए हैं, देखो लिख लेते हैं, दोबारा ले लेते हैं। पॉइंट एक ये पॉइंट हो गया भाई, एक ठीक इसके सामने, ठीक है ना। अब तो सही सा लग रहा है बिल्कुल। अब देखो इफ अ लाइन सेगमेंट बन गई, लाइन सेगमेंट। इफ अ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स, क्या 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करके लाइन सेगमेंट बना दी। सबटेंड इक्वल एंगल एट अदर पॉइंट्स, ठीक है ना। ये क्या बना रहे हैं, इक्वल एंगल बना रहे हैं। एक एंगल ये बन गया, ठीक है जी, एक एंगल हमारा ये बन गया, ठीक है जी। इक्वल एंगल का मतलब क्या हो गया, इक्वल एंगल का मतलब ये हो गया कि ये ए है और ये बी है, ये दोनों हमारे बराबर होंगे आपस में। इक्वल एंगल lying on the same side of the line, equal angle at 2 other points lying on the same side of the line containing the line segment, the 4 points lying on a circle। अगर ये हमारे सर्कल पे लाई कर जाते हैं तो हमारा क्या कहलाएगा, वो कोसाइक्लिक कहलाएगा। क्या कहलाएगा, कोसाइक्लिक कहलाएगा। ये हमारा सर्कल पे ऐसे लाई करना चाहिए, ठीक है ना। ये हमारा क्या कहलाएगा, कोसाइक्लिक कहलाएगा। क्या कहलाएगा, कोसाइक्लिक कहलाएगा। ये सर्कल थोड़ा सा ऐसा बन गया है, लेकिन पूरा प्रॉपर अगर आप बनाओगे तो इसका मतलब यही कहलाता है कि इफ अ लाइन सेगमेंट से ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करके लाइन सेगमेंट बनी। सबटेंड इक्वल एंगल्स, एक एंगल ये वाला बना, ये भी इक्वल है, ये भी इक्वल है, एट 2 अदर पॉइंट्स, अदर पॉइंट्स पे लाइंग ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइन। क्या लाइन के सेम साइड पे, बिल्कुल है, ऊपर की तरफ ही है, दोनों ऊपर की तरफ है। सेम साइड का मतलब ऐसा नहीं है कि एक ऊपर एक नीचे, दोनों सेम साइड है, ऊपर की तरफ ही है। लाइन कंटेनिंग द लाइन सेगमेंट द 4 पॉइंट्स, इसके 4 पॉइंट्स है, 1 2 3 4 4 पॉइंट्स है ऑन अ सर्कल। अगर ये सर्कल पे लाई करते हैं तो क्या कहलाएगा, कोसाइक्लिक कहलाएगा। क्या कहलाएगा, कोसाइक्लिक कहलाएगा। यहां पे लिख भी देता हूं क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा कोसाइक्लिक, ठीक है ना, कोसाइक्लिक सर्कल, ठीक है। समझ में आ गया, 9th थ्योरम समझ में आ गई। आगे चलें, आगे हमारे पास क्या है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। क्या है बेटा, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। अगर एक पूरा प्रॉपर क्वाड्रिलेटरल की अगर हम बात करें, क्वाड्रिलेटरल ये हो गया हमारा ABCD। अगर इस क्वाड्रिलेटरल की ये साइक्लिक कब कहलाएगा, अगर इसकी चारों वर्टिसेस जो हैं वो सर्कल पे लाई करती है। ये हो गया हमारा, ये होगी वर्टिस क्या सर्कल पे लाई कर रही है, ये क्या सर्कल पे लाई कर रही है, बिल्कुल सर्कल पे लाई कर रही है, तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा हमारा साइक्लिक। क्या कहलाएगा, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कहलाएगा। फिर इसके बाद आगे चलते हैं। आगे हमारे पास 10th नंबर की थ्योरम है, 1-2 थ्योरम और रह गई हैं। देखो, सम ऑफ आइदर पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स। जो अपोजिट एंगल्स होते हैं ना, अपोजिट एंगल का मतलब एक तो ये वाला एंगल, एक ये वाला एंगल, A और C, B और D। सम क्या है, सम
सम का मतलब हो गया एंगल ए प्लस एंगल सी इज 180 डिग्री, ये हमारा 180 डिग्री होगा, और एंगल बी प्लस एंगल डी ये भी हमारा 180 डिग्री ही होगा। लिखा हुआ है सम ऑफ आइदर पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स, अपोजिट एंगल को जो सम होगा ए और सी, बी और डी, वो हमारा क्या कहलाता है, वो हमारा 180 डिग्री कहलाता है। ठीक है, समझ में आ गया। फिर इसके बाद नेक्स्ट है, नेक्स्ट में हमारे पास यही बिल्कुल सेम फिगर बनेगी, सम ऑफ अ पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। अगर आप एक क्वाड्रिलेटरल बना लेते हो, पहले तो सर्कल के अंदर ही बनेगा ना एक क्वाड्रिलेटरल, या क्वाड्रिलेटरल ही बना लेते हैं पहले। मान लो ये हमारा ऐसा क्वाड्रिलेटरल बन गया है, ठीक है ना, ये बन गया हमारा क्वाड्रिलेटरल, ठीक है ना। क्वाड्रिलेटरल में बोला गया है ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है, ठीक है ना। सम ऑफ द पेयर ऑफ द अपोजिट एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री। अगर जो सम है वो 180 डिग्री है तो क्वाड्रिलेटरल साइक्लिक है, अभी तो पढ़ के आए कि अगर ए जो है और सी जो है, बी और डी जो है वो 80 डिग्री है हमारा, है ना, तो एंगल ए प्लस एंगल सी हमारा 180 डिग्री है, और एंगल बी प्लस एंगल डी हमारा 180 डिग्री है, तो हमारा क्या कहलाएगा, क्वाड्रिलेटरल साइक्लिक है। क्या है, क्वाड्रिलेटरल हमारा साइक्लिक है, ठीक है ना। सर्कल थोड़ा सा बन गया है, ठीक है, ऐसे बनेगा सर्कल हमारा, ठीक है, रफ फिगर है, आप देख सकते हैं अपने हिसाब से। यही थी हमारी सारी की सारी थ्योरम्स जो कि हमने बहुत अच्छे से डिस्कस कर ली है। अगर आपके स्कूल में इनके प्रूफ्स कराए गए हैं तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, आपको प्रूफ्स इस चैनल पे देखने के लिए मिलेंगे बहुत ही जल्दी। और इसी के साथ साथ नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे एनसीईआरटी के 9.1 एक्सरसाइज। तो मिलते हैं बहुत ही जल्दी, और अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें अपने सभी दोस्तों के साथ। टिल देन, थैंक यू।